आपका पॉइंट आ गया। मुझे बात करने देना, मुझे बात करने दे। आप खुद ही तो कह रहे हैं मैं बाद में करूंगा। देखें ये ड्रामेबाजी, ये ढकोसले नहीं चलेंगे। आपने कहा मैं बाद में करूंगा। 10 दिन गुजर चुका है, लोगों को लाशें नहीं मिली है। 10 दिन गुजर चुका है। की धमकी दी है और अभी भी आप देख रहे हैं सर। ये अभी आप देखें ये जो चीजें असेंबली के अंदर हो रही हैं सर, देखें ये असेंबली है, ये अखाड़ नहीं है, ये असेंबली अखाड़ नहीं है। जुडिशियल कमीशन जब तक फॉर्म नहीं होगा ये असेंबली नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक चले आपका पॉइंट आ गया। कराची ये चीजें देख चुका है मिर्जा साहब। अगर एक मेंबर को खून खराबे की धमकी मिल रही है, एक मेंबर को जान से मारने की धमकी मिल रही है, हम ये कस्टोडियन जी जी ये बात कह रहा हूं। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे। उस दिन देखे हमारा जमहूरी हक था, हमने वॉकआउट किया। चीफ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने 6 दिन बाद जो है वन साइड स्टोरी बताई। 6 दिन बाद उन्होंने उनकी जो इंक्वायरी थी वो ये थी कि 6 दिन बाद के भाई वो लीज जो है वो फारूक सत्तार के जमाने में हुई है। तो लाओ एक जुडिशियल कमीशन बनाओ और जिसकी जहां जहां गलती थी उन सबको सजाएं दो। मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं आज सिंध असम्बली की। अगर वीडियो ना बनती तो यकीन मानिएगा आप कभी भी यकीन न करते। इतनी सख्त लड़ाई और ऐसी नाजेबा गालियां कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। सिंध असम्बली आज अखाड़े का मंजर पेश कर रही थी। सिंध असम्बली में जब 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम शुरू हुआ तो स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन किसी ने रुकने का नाम न लिया। स्पीकर ने कहा कि आपके तमाम मसाइल को सुना जाएगा। जी देखिए फिर इस पर बात कह रहा हूं। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे। उस दिन देखे हमारा जमहूरी हक था, हमने वॉकआउट किया। चीफ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने 6 दिन बाद जो है वन साइड स्टोरी बताई। 6 दिन बाद उन्होंने उनकी जो इंक्वायरी थी वो ये थी कि 6 दिन बाद के भाई वो लीज जो है वो फारूक सत्तार के जमाने में हुई है। तो लाओ एक जुडिशियल कमीशन बनाओ और जिसकी जहां जहां गलती थी उन सबको सजाएं दो। जुडिशियल कमीशन जब तक फॉर्म नहीं होगा ये असेंबली नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट आ गया। मुझे बात करने दे। आप खुद ही तो कह रहे हैं मैं बाद में करूंगा। देखें ये ड्रामेबाजी, ये ढकोसले नहीं चलेंगे। आपने कहा मैं बाद में करूंगा। गुजर चुका है, लोगों को लाशें नहीं मिली है। 10 दिन गुजर चुका है। 10 दिन गुजर चुका है, लोगों को लाशें नहीं दी हैं। यहाँ हुकूमती अफसरान, सरकारी अफसरान, उन्होंने बदमाशी का बाजार लगाया हुआ है। लोग जाते हैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए, उनको घुमाया जाता है। ये कराची की आवाम पे इनकी ओनरशिप नहीं है क्या? क्या कराची की आवाम को कोई पूछने वाला नहीं है मौजूद, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। जब तक बात नहीं होगी, जब तक चीजें नहीं होंगी, डिप्टी स्पीकर साहब इस तरह ऐवान इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। अब नहीं चलने देंगे, बिल्कुल क्लियर। तशरीफ रखिए। एक रुकन बात करेगा। तशरीफ रखिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक रुकन बात करेगा। जी बात करने दी जाए। और जब तक हुकूमत आगे ना, आपका पॉइंट आ गया ना, सुन तो ले। हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी है। हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी है। अच्छा चले आप ही की सुनेंगे। आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए। अली खुर्शीदी साहब अब सुन लीजिए ना, बात सारे करेंगे। जाइएगा नहीं हाउस से, आप हाउस छोड़ के नहीं जाइएगा, बात सारे करेंगे। आपका ताल्लुक भी कराची से है, आपका ताल्लुक भी कराची से है और मेरा ताल्लुक भी कराची से है। मैं भी कराची का फर्जंद हूँ। आप जाइएगा नहीं, बात करके जाएंगे। यहाँ कराची के और भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, सब सिंध का दर्द रखते हैं। अब आप सारे बात करेंगे। जी तशरीफ रखिए, सबकी बात सुनेंगे। हाउस से कोई नहीं जाएगा, हाउस से कोई नहीं जाएगा। बैठे तशरीफ रखें। जी बैठे, सुन ले। बैठे तशरीफ रखें। एक जुडिशियल कमीशन बनाओ और जिसकी जहां जहां गलती थी उन सबको सजाएं दो। जुडिशियल कमीशन जब तक फॉर्म नहीं होगा ये असेंबली नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। संजीदा बात है सर। इस हाउस का हर मेंबर हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो जमायत इस्लामी का हो, चाहे PTI का हो, चाहे MQM का हो, चाहे पीपुल्स पार्टी का हो। जिस तरह एक मेंबर ने कहा कि जी मेरा ताल्लुक, उन्होंने कहा कि जी खालिद मकबूल साहब के साथ है और वो जिन्होंने इनको धमकी दी उनका ताल्लुक बता रहे हैं PSP के साथ है, कोई मुस्तफा कमाल साहब के एक्स PSP के साथ है, मुस्तफा कमाल ग्रुप के साथ है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं सर, जो भी इनकी ग्रुपिंग है, जो भी चीज़ें वो बाहर के हद तक है। लेकिन असेंबली के अंदर अगर किसी मेंबर को जान की
धमकी मिली है किसी अगर किसी मेंबर को जो है अगर जान की धमकी दी गई है, अगर किसी को जान की धमकी दी है, और अभी भी आप रवैये देख रहे हैं सर, ये अभी आप देखें ये जो चीजें असेंबली के अंदर हो रही हैं सर, देखें ये असेंबली है, ये अखाड़ नहीं है, ये असेंबली अखाड़ नहीं है। ऑर्डर इन द हाउस। उस्मान साहब, ये असेंबली अखाड़, हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि पहले भी मिर्जा साहब, सर स्पीकर साहब पहले भी कराची ये चीजें देख चुका है। मिर्जा साहब, अगर एक मेंबर को खून खराबे की धमकी मिल रही है, एक मेंबर को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो हम ये कस्टोडियन ऑफ हाउस आप हैं और हम सब हुकूमत में बैठे हैं। आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है और सब हुकूमत में बैठे हैं। इस तरह अगर हम असेंबली में किसी मेंबर को इस तरह ओपन धमकी मिले, हम उसको ना बचा सके, तो सर इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आप दोनों की सुने। अगर इन्होंने जिस पर इल्जाम लगाया उसको भी सुने, अगर उन्होंने उनका ये इल्जाम सही है गलत है, लेकिन दोनों को सुने, लेकिन हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। मैं अभी यहाँ बयान में बैठा हुआ था, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहाँ जो अपने इलाके में वो एक इनका MP MNA इकबाल महसूद, वो PSP ग्रुप, पुरानी PSP ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका, उसने जो है वहाँ पे मेरे और उसके मामलात हुए, क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ। ठीक है, बोलने दें। शौकत साहब बोलें, आप बोलें। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। आप बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, सर मैं एक प्रोफेशनल वकील भी हूँ। ही इश्यूज threats to me for dire consequences and abuses me. Thereby he has committed the offence punishable under section 506 PPC and 504 PPC. Otherwise मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि मैं इस ऐवान से अपना रिजाइन करूं और मैं अपनी बार को रेगुलरली ज्वाइन करूं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सिंध असम्बली आज मछली मंडी का मनाजर पेश कर रही थी। सिंध असम्बली में जब तकरीर करने के लिए शर्जील इनाम मेमन खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि इनके जितने भी मामलात हैं उनको हल किया जाएगा। अगर किसी को सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसको सिक्योरिटी फराम की जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि असम्बली के अंदर कोई किसी को जान के मारने की धमकी दे दे। आपने वीडियो में देखा कितनी सख्त लड़ाई हुई।